वचन दिया है उसे, इसीलिए मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। का वास्तविक परिचय प्राप्त कर चुकी हो तो अब तो मुझे पुकार लो। यदि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है पिताश्री, तो आपको जो करना है कीजिए पिताश्री। मेरे विजय की बाधा को अब मैं और नहीं सहूंगा। अपने त्याग को पूर्ण करूंगा अभी इसी समय। प्रभु गणेश जी, प्रभु गणेश जी, प्रभु गणेश जी। गणेश जी। मेरा बल व्यर्थ नहीं जाएगा गणेश जी। धर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा आवृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा तामसी। अर्थात तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण वस्तुओं को उल्टा मान लेती है। धर्म अधर्म के संघर्ष में धर्म का बल ही सदा सफल होता है। देखो भंडासुर, तुम्हारा खड़ग कैसे नष्ट हो रहा है। बस भंडासुर, दूर हटो अब। पिताश्री। अमरपुर से आ रही ये भयंकर ध्वनि कैसी है? गणेश मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है वो? हाँ कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गजानन से भेंट किए बिना यहाँ से प्रस्थान करना तो मेरे हृदय को नहीं भा रहा है। आपने उचित कहा हनुमान। हृदय तो अभी हम सबका भी नहीं भरा, किंतु कर्तव्य सर्वोपरि है। किंतु आप चिंता मत करें हनुमान, आपको गणेश से भेंट करने के अनेकों अवसर मिलेंगे। भविष्य में, विशेष करके कलयुग में, आप गणेश द्वारा सभी देवी देवताओं के भक्तों की रक्षा के साक्षी बनेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार वो अभी अपने विशेष भक्त की रक्षा कर रहा है। कुशल हो? नहीं गणेश जी, मैं कुशल नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गणेश जी, मेरे पिता का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया है, जो अपने पुत्री के प्रेम से भी नहीं पिघलता। जो अपनी विजय से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रेम, दया, ममता का कोई अर्थ नहीं। विजय के लिए तो हृदय को कठोर करना ही पड़ता है। देखिए ना प्रभु, अब तो और भी क्रोध दिखाई दे रहा है। वो भंडासुर के पास अभी अनेकों अस्त्र हैं गणेश जी। अनुचित विजय की लालसा व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर धकेल ही देती है। फिर वो किसी का प्रेम, अनुराग कहाँ देख पाता है। उसमें तो केवल भंडासुर के समान एक क्रूर असुर ही शेष रह जाता है। अब ये धूर्त क्रूर भंडासुर पीछे से आक्रमण कर रहा है। चिंता मत करो रश्मि प्रभा, मैं सदैव तुम्हारा कवच बनकर रहूंगा। गणेश जी फिर मेरे मार्ग में आ गए। पापी हो तुम, घोर पापी, किंतु तुम पाप और अधर्म के मार्ग को अपनाकर इतने नीचे गिर जाओगे, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी भंडासुर। दोष तो मेरी कल्पना का था। प्रभु माना था मैंने आपको, मेरे जन्मदाता, मेरे प्रभु, मेरे विघ्न हरता थे आप। वो भी मेरे मार्ग का विघ्न बनकर खड़े हैं। किंतु विजय के पथ में जो बाधा आए, पराक्रमी उसे हटाकर ही आगे बढ़ते हैं। पिताजी अब भी क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो गणेश जी से आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आगे बढ़ना है और आपको मेरे मार्ग से हटना ही होगा गणेश जी। मैं किसी भी बाधा में
अपने अस्त्र का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा, फिर वो शत्रु आप ही क्यों ना हो। और विजय के लिए इतना तो चलता है गणेश जी, इतना तो चलता है गणेश जी। पिताश्री, ईश्वर पे वार नहीं किया जाता, उनके शरण में जाया जाता है। हे प्रभु, आपका ये भक्त आपसे दूर रहकर भी आप में ही रमा रहे। मुझे बस इतना आशीष दीजिए। हनुमान, जिस प्रकार तुम्हारे हृदय में मैं वास करता हूँ, उसी प्रकार मेरे हृदय में तुम वास करते हो, इसलिए तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तब हमें आज्ञा दीजिए माता। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की माता, अब आप मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाऊं। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री महाबली हनुमान जी की जय। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री महाबली हनुमान जी की जय। जय श्री राम। माता, अब तो केवल भंडासुर ही शेष है, उस पर आक्रमण कब करें हम? भंडासुर पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी देवी मंत्रीनाथ। कल सूर्य की पहली किरण के साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। नहीं, मैं अपने प्रभु, अपनी पुत्री पर वार नहीं कर सकता। उस प्रेम का क्या लाभ जो तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण ना करे, जो तुम्हारे मान के स्थान पर तुम्हारा अपमान करे। वो भक्ति कैसी जो तुम्हारी विजय से तुम्हें दूर करे। प्रभु पुत्री कुछ नहीं, जो है वो मात्र विजय है। विजय प्राप्ति के लिए सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है भंडासुर, सब कुछ विजय के लिए सब कुछ चलता है। तुम्हारी पुत्री के सामने तुम्हें दंडित नहीं करना चाहता मैं, इसलिए अंतिम अवसर देता हूँ। मुझे विवश मत करो, चले जाओ यहाँ से। आप जिसके सामने मुझे क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, वही है मेरी असफलता का कारण। और अपनी विजय के लिए मुझे इसे आपके सामने क्षति पहुंचाने में कोई संकोच नहीं होगा।
क्रोध है जो गणेश के माध्यम से प्रकट हो रहा है? मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूँ गणेश जी। भंडासुर, अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुके हो तुम। तुम्हारे पापों की गागर अब भर चुकी है और जब भी ऐसा होता है तो ऐसा पापी केवल और केवल दंड का अधिकारी होता है। इसीलिए दंड के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। आपका कोई भी रूप ना मुझे भयभीत कर सकता है और ना ही मेरे विजय रथ की बाधा बन सकता है। और विजय के लिए मैं भंडासुर कुछ भी करूंगा। पिताश्री, इससे उभर आया मेरे हाथ पे। यही हाथ था ना जिससे तुमने रश्मि प्रभा को क्षति पहुंचाई थी। अपनों को कष्ट और पीड़ा देने का यही परिणाम होता है कि स्वयं को अपार पीड़ा भुगतनी पड़ती है। यदि मेरा हाथ मुझे दुर्बल बनाकर मेरे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा तो मैं उसे भी अपने शरीर से विलग कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। आप चकित क्यों हो गए गणेश जी? मैंने कहा था ना कि आज कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी मुझे। अब मैं करूंगा अपना वास्तविक प्रहार। पराजय से बचने के लिए मुझे इसका त्याग करना ही होगा। जब तक मेरे तन में प्राण है, इसके प्राण छीनने का प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं भी देखता हूं गणेश जी कि मुझसे आप इसकी रक्षा कब तक कर पाएंगे। अब जब भंडासुर युद्ध भूमि में आएगा तो उसके प्राण अब अधिक समय तक शेष नहीं रहेंगे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। सूर्योदय के साथ अब भंडासुर के जीवन का अस्त होने ही वाला है। वहां वो खंभ, वो मेरा सहायक बनेगा। गणेश जी, अब आप नहीं रोक सकेंगे
मुझे। ये इस धूम्र के पीछे छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है? इससे पहले कि ये इस धूम्र के पीछे छिपकर कुछ अनुचित करने का प्रयास करे, मुझे इस धूम्र को हटाना होगा। भंडासुर, तुम्हारी अनुचित कामना ने तुम्हारा विवेक हर लिया है। तुम अब भी सफल नहीं होगे। पिताश्री, अब तुम्हारे अपराधों और पापों का दंड मिलेगा तुम्हें। पुत्र गणेश, माता पुकार रही है मुझे। गणेश गौलोक के परम कृष्ण के अंश हैं, जो माता पराशक्ति के ही पुरुष स्वरूप हैं। इसलिए माता ललिता के देवी दुर्गा स्वरूप के दर्शन गणेश जी में होना स्वाभाविक है। नहीं नहीं, आप मेरे जन्मदाता हैं। आप मेरा अंत नहीं कर सकते प्रभु। जन्म तो मैंने ही दिया तुम्हें, प्राण दिए, किंतु क्या लाभ यदि जीवन को सत्कर्म में ना लगाकर व्यक्ति अधर्म पर चले और अपना जीवन व्यर्थ कर दे, तो दंड का ही भागी होता है। तुम्हारे दुष्कर्मों, तुम्हारे पापों के दंड के लिए अब तुम्हारा प्राणांत मात्र और मात्र माता पराशक्ति श्री माता ललिता के हाथों ही होगा। माता ने कहा था, सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही इसके अंत का आरंभ होगा। अब जब ये दुष्ट भंडासुर उठेगा तो वो अपनी अंतिम सांसें ही गिनेगा, क्योंकि अब उसे चीर निद्रा में सोना है। माता के हाथों उसका अंत होना है। माता, माता प्रणाम। माता, पिछली बार मैं आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाई थी। किंतु मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, और सदा रहेगा। माता, मुझे ज्ञात है मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, किंतु मैं उनकी पुत्री अभी भी मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें क्षमा देने की कृपा कीजिए। उन्हें समझाइए माता कि वो ये सब छोड़ दे, अभी भी अच्छाई का मार्ग अपना ले और आपसे क्षमा मांग ले।